आखिर अधिकारी बनने की प्रक्रिया क्या है? कभी भी दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए मेरे प्यारे बच्चे, कितने उम्र से कितने उम्र का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो कौन कौन सी वो क्वालिटीज हैं और कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। किसी चीज की हम तैयारी कर रहे हैं और उसका सिलेबस ही हमको नहीं पता है, तो फिर उस तैयारी करने का मतलब क्या है। आज अगर ये वीडियो देख लिया तो 100% मान लो कि सिलेक्शन आपका हो गया, कोई आपको रोक ही नहीं सकता मेरे बच्चे। मैथ अगर आप पास नहीं कर पाए तो जीएटी में आपकी कॉपी चेक नहीं होने वाली है। कोई हस्ती कोई मस्ती, कोई हस्ती कोई मस्ती, कोई चाह पर मरता है। कोई हस्ती कोई मस्ती, कोई चाह पर मरता है। कोई नफरत कोई मोहब्बत, कोई लगाव पर मरता है। या भारतीय सेना है खास, या भारतीय सेना है खास दीवानों की, यहां पर हर बंदा हिंदुस्तान पर मरता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। प्यारे बच्चे, आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट एनडीए। हर वो नौजवान जो भारतीय सेना में अफसर बनना चाहता है और 10वीं पास होने वाला है या फिर 12वीं का एग्जाम दे रहा है, वो ये सोचता है कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में अधिकारी बने। आखिर अधिकारी बनने की प्रक्रिया क्या है और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं आपका दोस्त जितेंद्र शर्मा पूरा डिटेल्स, पूरा संक्षिप्त में मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं भारतीय सेना में अफसर बनना, फौज में अधिकारी बनना, तो कौन कौन सी वो क्वालिटीज हैं और कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, कितने उम्र से कितने उम्र का बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं भारतीय सेना में अफसर बनना तो इस वीडियो को स्किप एकदम मत करिएगा। अगर आपने कहीं से भी अवॉइड किया तो हो सकता है कोई ऐसी जानकारी आपसे छूट जाए जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आपको आप तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो प्यारे बच्चे, किसी ने क्या खूब कहा है कि वादे पे वो मेरे एतबार नहीं करते, वादे पे वो मेरे एतबार नहीं करते, हम जिक्र मोहब्बत सरे आम नहीं करते, हम जिक्र मोहब्बत सरे आम नहीं करते, डरते हैं हम ड्यूटी के बुलावे से, डरते हैं हम ड्यूटी के बुलावे से, और वो समझते हैं कि हम उनसे प्यार नहीं करते। तो प्यारे बच्चे, ये ड्यूटी का बुलावा भी बड़ा जबरदस्त है कि जब शादी हो रही हो, आपने मूवियों में देखा होगा, शादी हो रही हो और जिस दिन आप अपनी महबूबा से मिलना चाह रहे हो, उस दिन आपकी मुलाकात हो, आपका अगला दिन जब सुबह हो तो कोई बंदा खत लेकर खड़ा रहता था, बोलता था साहब आपकी ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई है। तो प्यारे बच्चे, वो भी क्या बात है। तो उस बुलावे का भी अपना एक वर्चस्व, अपना एक जोश, अपना एक जुनून है। वो भी किस लिए? अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए। तो प्यारे बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट एनडीए। जब हम एनडीए की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसके एनडीए की प्रिपरेशन आप 10वीं के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप 12वीं का पेपर देकर कर सकते हैं। 10वीं के बाद स्टार्ट करने से आपके फायदे ये हैं कि आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा हो जाते हैं और आपको पता होता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। मतलब हम आपको 11th भी पढ़ाएं, हम आपको 12th भी पढ़ाएं और साथ ही साथ एनडीए की तैयारी करें, क्योंकि एनडीए में 11th और 12th का ही सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब हम आगे जब बात करने वाले हैं तो देखो किसी ने क्या खूब कहा है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो प्यारे बच्चे, आसमान तक पहुंचने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा और इसी मेहनत से आप अपने पंख को एक नई ऊंची उड़ान दे सकते हैं। मैंने कौवा और बाज की कहानी आपको सुनाई थी, वो आपने सुनी भी होगी प्यारे बच्चे, वीडियो पड़ा हुआ आप जरूर देखिएगा कि कौवा ही एक ऐसा पंछी है जो बाज के ऊपर बैठकर चोंच मार सकता है, और वो मारता है लेकिन बाज उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और बाज अपनी उड़ान को इतना ऊपर करता चला जाता है कि कौवे को सांस लेना तक दुश्वार हो जाता है और कौवा अंतोगत्वा उसकी पीठ से उतरकर उड़ जाता है। तो प्यारे बच्चे, आपको अपने पंख को खोलना होगा, पढ़ना होगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने माँ बाप का प्यार, थोड़ा सा ओझल तो होगा बेटा, कुछ समय के लिए आपको दूर तो उनसे जाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेके। जब माँ बाप आपके लिए इतना त्याग कर सकते हैं कि बेटा साथ में खाना खाता था और 2 साल के लिए वो इलाहाबाद आकर अकेले बना रहा है या फिर हॉस्टल्स में खा रहा है, क्यों? क्योंकि बेटा वो आपका अपना परिश्रम है, आपका अपनी मेहनत है, और माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरा बेटा आज कुछ समय बाद जाएगा, यहां पर सफल हो जाएगा, और यहां पर आप आकर कुछ ऐसे सुख में आप पड़ जाते हैं कि वो सुख जो आपका था, जो आपको उस समय आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने की जरूरत है, आप डाइवर्ट होकर कहीं और मेहनत करते हैं और आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है।
तो प्यारे बच्चे चलो शुरू करते हैं कि आगे जब हम टॉपिक पर आते हैं बेटा देखते हैं कि एनडीए की प्रिपरेशन अगर आप 2024 में करना चाह रहे हैं या 25 में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे कि आपका उम्र। तो आपकी एज मेरे प्यारे बच्चे कितनी होनी चाहिए, आपको मैं बता रहा हूं कि एज आपकी मेरे प्यारे बच्चे एज आपकी होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर देखो कि एज आपकी होनी चाहिए 15.5 साल से लेकर 18.5 साल तक। कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चे? 15.5 साल से लेकर 18.5 साल तक आप फॉर्म फिलिंग एज है ये आपकी, फॉर्म भर सकते हैं एनडीए का फॉर्म। एनडीए के बारे में जब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। और ये जो एनडीए का फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, ये आप 12वीं 12th अपेयरिंग या फिर 12th पास करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आज आपको यह बताने वाला हूं कि कम से कम समय में आप एनडीए के एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे एक ग्रेजुएशन करने के बाद 21 साल का बंदा आईएएस बन जाता है, वैसे ही आप 18 साल से पहले कैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एनडीए को क्लियर कर सकते हैं प्यारे बच्चे। तो आप ये जान लो कि एनडीए का जो पेपर है वो साल में 2 बार आता है। एनडीए का फॉर्म जो होता है एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड के नाम से आता है मेरे प्यारे बच्चे। एनडीए फर्स्ट का जो फॉर्म आता है वो आता है आपका दिसंबर में और डेट होती है इसकी 6 दिसंबर, 6 जनवरी, 7 जनवरी तक, मिड जनवरी तक भी रहता है आपका। और दूसरा जो फॉर्म आता है ये आता है मई में। अब आप ये समझो कि मई से लेकर जून तक का समय होता है एनडीए सेकंड का फॉर्म भरने का, एनडीए फर्स्ट का होता है दिसंबर से लेकर जनवरी तक। अब बात करें एनडीए फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन होता है मेरे प्यारे बच्चे, एक तो अप्रैल में होता है और दूसरा एग्जामिनेशन होता है मेरे प्यारे बच्चे कब होता है आपका? सितंबर में होता है। जैसे कि अभी एनडीए सेकंड का जो एग्जामिनेशन होना है वो कब होना है आपका? 1 सितंबर को होना है। तो प्यारे बच्चे ये तो क्लियर हो गया कि एनडीए की परीक्षा देने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए आपका एज 15.5 साल से लेकर 18.5 साल होना चाहिए और आपका ज्वाइनिंग एज जब आप एनडीए में कदम रखोगे तो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल होना चाहिए। मतलब आपका ज्वाइनिंग एज 16.5 to 19.5 और 15.5 साल से लेकर 18.5 साल आपका फॉर्म फिलिंग एज है। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप एनडीए का फॉर्म साल में 2 बार भर सकते हैं, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड, जो कि एक दिसंबर में आता है, दूसरा मई और जून में आता है। इसी में पेपर एनडीए फर्स्ट का अप्रैल में होगा और एनडीए सेकंड का आपका पेपर सितंबर में होगा। ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको यहां पर बताई मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चे, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए आपका बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जब क्वालिफिकेशन की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो क्वालिफिकेशन में आप देखते हो कहता है 12th पास विथ पीसीएम। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में से किसी का भी चयन फॉर्म भरते समय कर सकते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं तब। लेकिन अगर आपने मैथमेटिक्स से नहीं किया, आपने बायोलॉजी से किया है, कॉमर्स से किया, आर्ट से किया है, तब भी आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन केवल और केवल क्या चयन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आर्मी का ही चुनाव कर सकते हैं। मतलब इंडियन आर्मी में ही आप अफसर बन सकते हैं, अदरवाइज और एयरफोर्स और नेवी में नहीं बन सकते हैं प्यारे बच्चे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, आपको बताने वाले हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या होगा और कैसे आप एक शॉट में एनडीए को क्लियर कर सकते हैं और एक ही शॉट में आप एसएसबी को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चे कि जो एसएसबी का एग्जामिनेशन होता है वो आपका 2 चरणों में डिवाइड होता है बेटा। एक तो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन जो आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है, दूसरा होता है मेरे बच्चे एसएसबी इंटरव्यू जिसको आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, वो आपका एसएसबी कराता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कराता है। तो ये आपने इसको आप चयन प्रक्रिया होता है आपका एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और रिटन आपका कौन कराता है मेरे प्यारे बच्चे? यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। 2 चरणों में परीक्षा होती है, रिटन आपका ये, एसएसबी आपका ये। अब जब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे और यहां पर देखते हैं कि आखिर आपको अब रिटन में कितने पेपर आपको देने पड़ते हैं मेरे बच्चे। तो एक पेपर आपका मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा पेपर होता है आपका जीएटी का। किस चीज का होता है प्यारे बच्चे? जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक पेपर मैथ का और दूसरा पेपर आपका जीएटी का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है बेटा। तो ये आपको कंफर्म हो चुका है कि ऐसे आपका पेपर होगा। अब बात करने वाले, अब हम आते हैं बेसिक चीजों पर जहां पर हमें आपको पूरा का पूरा समझाना है। देखो ये कहता है कि एनडीए प्रिपरेशन टिप्स 2024 के हिसाब से जो हम आपकी मदद करने वाले हैं, हेल्प प्रिपेयर फॉर द एग्जाम कैंडिडेट शुड हैव द अदेयर। अब आपको देखो जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखते हैं कि एनडीए प्रिपरेशन टिप्स जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूं आखिर वो क्या है, वो आखिर क्या है। अब यहां पर देखो कि द एनडीए 2024 एग्जाम इज अ पॉपुलर डिफेंस एग्जाम among the aspirant who wish to join the Indian Army, Air Force and Navy. As in the NDA exam is not cakewalk but
कैंडिडेट कैन स्टिल सक्सीड विद द फोकस्ड अप्रोच एंड स्ट्रेटजी। जब तक आप एक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे और जब तक आप उसमें पूर्णतया फोकस नहीं करोगे, मतलब बच्चा क्या करता है, रेलवे का भी फॉर्म भर देता है, एसएससी का भी भर देता है, आईएएस का भी भर देता है, ग्रुप डी का भी भर देता है, एनडीए का भी भर देता है। तो अब आप बताओ कि आप पूर्णतया फोकस कैसे करोगे अपने एम के प्रति और कैसे आप अपनी सफलता का चुनाव करोगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा एनडीए के लिए। मतलब दिमाग में केवल यह है कि एक चीज है, कभी भी दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए मेरे प्यारे बच्चे। तो आपका फोकस कहां पर है, आपका एम क्या है, वो आपको क्लियर है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, भारतीय सेना में अधिकारी बनना है और एनडीए खड़कवासला में आपको जाकर ट्रेनिंग लेनी है प्यारे बच्चे। उसके बाद आपका वेरियस एकेडमीज में आपको जाकर ट्रेनिंग लेनी है। आर्मी चुना है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन एयरफोर्स चुना है तो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद, और नेवी चुना है तो इंडियन नवल एकेडमी इजीमाला केरला में जाकर आपको ट्रेनिंग लेनी है। और 3 साल आपको बेसिक ट्रेनिंग आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे में दी जाएगी। ठीक है, अब वहां पर अब आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे कि यहां पर जब हम देखते हैं कि द फर्स्ट एनडीए प्रिपरेशन टिप इज टू एनालाइज द एनडीए सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। अब उसके बाद आपको यह देखना है कि आखिर आपका एनडीए का सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है। यह बेसिक चीजें मेरे प्यारे बच्चे, और यह आपको पता होना जरूरी है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि आपका एज क्लियर होना चाहिए। एज क्लियर होने के बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने अटेम्प्ट्स आपके पास बचे हुए हैं और कब कब उसका फॉर्म आता है, ये बेसिक जानकारी आपने ये ले ली। अब उसके बाद जरूरी है उस एग्जामिनेशन जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि बेटा अगर किसी चीज की हम तैयारी कर रहे हैं और उसका सिलेबस ही हमको नहीं पता है तो फिर उस तैयारी करने का मतलब क्या है। तो यहां हमने बताया कि भैया आपको आपका सिलेबस पता होना जरूरी है, सबसे पहला सिलेबस। उसके बाद उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे एग्जाम पूछता है। तो आज अगर ये वीडियो देख लिया तो 100% मान लो कि सिलेक्शन आपका हो गया, कोई आपको रोक ही नहीं सकता मेरे बच्चे। ये समझ लो कि मैंने एक एक चीज का आपको निचोड़ बना के दिया है कि कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कहां कहां से कितने क्वेश्चन पूछा गया है आज तक और पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चे, टू अंडरस्टैंड द एग्जाम रिक्वायरमेंट्स, फॉर्मेट एंड द टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम, this will help them to focus more on the question that can be asked the examination. In brief, the NDA 2024 exam is divided into 2 papers. First paper is mathematics and second is GAT. मैथ्स एंड जीएटी का मेन फोकस होने वाला है मेरे बच्चे। मैथ अगर आप पास नहीं कर पाए तो जीएटी में आपकी कॉपी चेक नहीं होने वाली है, एज यू नो वेरी वेल प्यारे बच्चे। तो मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है और जीएटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। तो 120 क्वेश्चन में अगर आपने 75 मार्क्स गेन नहीं किया तो आपकी जीएटी वाली कॉपी चेक नहीं होने वाली। और एनडीए यूपीएससी कहता है कि दूसरे पेपर में भी 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा बेटा, 10 वन शुड अंडरस्टैंड द एनडीए एग्जाम पैटर्न। इसीलिए एनडीए का एग्जाम पैटर्न आपको पता होना जरूरी है, तभी आप इस एग्जामिनेशन में क्लियर कर पाओगे। सिलेबस बिफोर द कमिशनिंग द एग्जाम प्रिपरेशन, जब भी आपका एग्जाम प्रिपरेशन होना जो हो तो आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसलिए जानना जरूरी होता है मेरे बच्चे, तभी आप उसकी तैयारी सही तरीके से शुरू करो। अदरवाइज फिर कुछ नहीं होना, दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं प्यारे बच्चे। आप देखो, जब आप सिलेक्ट होते हो एसएसबी पर जाते हो तब यही आपका चेस्ट नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर आप में प्लस माइनस ये चेस्ट नंबर आपको मिलता है। और यहीं पर जब ये प्लस लिख जाता है, हर बच्चा सोचता है कि मेरे चेस्ट नंबर में प्लस लिख कर आ जाए, जल्द से जल्द प्लस लिख जाए प्यारे बच्चे। तो प्लस का मतलब फाइनली बच्चा रिकमेंड हो चुका है। और जब आप पासिंग आउट परेड करके आते हो मेरे बच्चे, जब आप पीओपी करके आओगे, पासिंग आउट परेड करके आओगे, तब ऐसे ही आपके मदर और फादर क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे ही आपके मदर फादर आपके कंधों पर ये 2 सितारे लगाते। सोचो वो पल क्या होता होगा जब आपके मम्मी और पापा आपके कंधों पर 2 सितारे लगाते हैं और आप एक परमानेंट कमीशन अधिकारी के रूप में अपना चयन सुनिश्चित कर देते हो और मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर देते हो प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये आप समझो, इतना प्यारा मोमेंट, इतनी अच्छी बातें कि सोचो आपके मम्मी पापा कितने खुश नसीब होते हैं वो मां बाप जब सोचते हैं कि मेरा बच्चा आप सफल हो गया। और उस सफलता का अभिन्न अंग आपके कंधों पर जो 2 सितारे हैं वो सब इंस्पेक्टर साहब वाले के नहीं है, ये आपका परमानेंट कमीशन वाला ही इज अ पैरेलल टू डिप्टी एसपी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये एक आईपीएस अधिकारी के बराबर आपका समझ लो आपका ये पोस्ट है, वो सितारे अलग है मेरे बच्चे। ठीक है, और आप एक परमानेंट कमीशन अधिकारी के तौर पर नियुक्त हो रहे हैं। तो ये भी एक मोमेंट होता है जब आपके माता और पिताजी आपको इस तरीके से देखना चाहते हैं प्यारे बच्चे।
अब बात करने वाले हैं द नेक्स्ट एनडीए प्रिपरेशन टिप इज टू गेन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आपको पता है हर एक प्रश्न, हर एक चीज का पैटर्न अलग होता है मेरे बच्चे। जब हम एक वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें फैक्ट क्वेश्चन पूछता है, और जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न भी आपका कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी फॉर द ऑल द टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस आफ्टर क्लियरिंग द concept they will be able to understand the advanced topic in the better manner। तो आपको बेहतर तरीके से उसको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। to understand the advanced topics to the better manner they are advised to refer in the limited books to avoid any कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन एनी प्रिपरेशन स्टेज। तो आपको ये ध्यान देना है। तो किसी ने क्या खूब कहा है मेरे प्यारे बच्चे कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से अपने तू लगा लेना है भारत मां, मुझे छाती से तू अपने लगा लेना है भारत मां, मैं अपनी मां की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। तो प्यारे बच्चे ये क्या लाइन है। जब ये लगता है कि यार मातृभूमि की सेवा भी क्या सेवा है, और ना किया तो क्या किया, समझ रहे प्यारे बच्चे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि द बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है यहां तक पहुंचने के लिए प्यारे बच्चे। अब जब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो देखो, चूज द बेस्ट एनडीए बुक्स एंड द कोचिंग। अब आप अपने आप को ये दिमाग में बैठाना है कि कौन सा बेहतर है। दिखावे में मत जाओ। बहुत सारे बच्चे दिखावे के आड़ में कहीं और चले जाते हैं और पछतावा उनके हाथ लगता है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना चले जाए हो जाए, बस लड़ते रहो और मेहनत करते रहो। यह वादा है कि ईश्वर आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चे। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू द इंक्लूड द बेस्ट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। अब आपको एक बेहतर किताबों का संलग्न तो रखना ही पड़ेगा, आपके पास होना चाहिए। अब होने का मतलब यह नहीं कि पापा ने पैसा भेजा, खरीद लिया और सजाकर घर पे रख दिया, उसको पढ़ना भी होता है। एक एक चीज पेन और कॉपी उठाकर लिख लो। और अगर ये चाहिए तो इसको मैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। नोट कर लेना, लिख लेना, प्रिंट आउट निकालकर दीवार पे लगा देना और फॉलो कर लेना। गारंटी है एक साल में अगर ये सितारे कंधों पर ना हो तो बताना, मूछे मुंडवा दूंगा बेटा, ठीक है। अब आपको बताने वाला हूं कि एंड द स्टडी मटेरियल इन देयर बुक्स एंड द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी दे शुड चेक इन द रिकमेंडेशंस of the expert and the previous year pit toppers when choosing the books। आप ही सोचो कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्टीज है, जिन्होंने टॉप किया, वो कौन कौन सी बुक का सहारा लिया है, वो मेहनत करते हैं प्यारे बच्चे। चूजिंग द बुक्स टू द मेक एंड द इन्फॉर्म डिसीजन, this will help them to cover all the important topics prescribed in the syllabus and the maximize to the score in the एग्जाम। अब 1800 नंबर का आपका पेपर, कितने का? 1800, 1800 मार्क्स का पेपर 1001 नंबर वाला बच्चा ऑल इंडिया टॉप कर दे रहा है। तो यूं आप क्यों नहीं कर सकते दोस्त? आप भी कर सकते हो, बस आपके अंदर उतना गट्स होना चाहिए, उतनी पावर होनी चाहिए, उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए प्यारे बच्चे। और जब तक आप एक स्ट्रेटजी, एक प्लान के तहत नहीं आओगे, यह सपना सपना ही रह जाएगा, हकीकत नहीं होने वाला। दिखावे की दुनिया नहीं है, कुछ करने की दुनिया है प्यारे बच्चे। तूफानों से लड़ते हैं वो आंधियों में उड़ते हैं, तूफानों से लड़ते हैं वो आंधियों में उड़ते हैं, देश की मिट्टी में अपना अंग अंग रखते हैं। धरती जल वायु भी जिनको प्रणाम करते हैं, धरती जल वायु भी जिनको प्रणाम करते हैं, वो भारत मां के वीर सपूत कहां किसी से डरते हैं। तो प्यारे बच्चे, तो बड़ी प्यारी सी बात है भाई, इसको फॉलो तो आपको करना पड़ेगा। फॉलो कर तो फॉलो कर। अब आगे आते हैं बेटा, यही वो बिल्डिंग है, यही वो सपना है जिस सपने में आप खोना चाहते हैं। ऑल यू वांट टू नो अबाउट द नेशनल डिफेंस एकेडमी, कम एंड ज्वाइन द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज बेटा। तो ये अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है, सिलेबस को निचोड़ निकालना है और आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपके लिए एक बेहतर सपना, अगर यहां पर ट्रेनिंग करना चाहते हो तो यहां पर ट्रेनिंग करने के लिए आपको अपने सपनों के लिए जान तक लगानी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे। दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस सपने को अपने पूरा कर सकते हो। तो अगर ये बेहतर लगता है आपको, अगर ये सपना आपका है, तो फोकस करना पड़ेगा। सिलेबस जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, एज पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी एज लिमिट के साथ साथ पैटर्न पता होना चाहिए। एक एक चीज अगर नहीं पता तो यहां तक सपना सपना ही रह जाएगा प्यारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। सोल्व मॉक टेस्ट एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। भैया अब आपको क्या करना पड़ेगा? सारी जानकारी आपने ले ली, सिलेबस ले लिया, एग्जाम पैटर्न ले लिया, एज ले लिया, क्वालिफिकेशन ले लिया, एनडीए का पेपर कब आता है, फॉर्म का सब जान लिया। अब क्या करना है? रीड न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन्स।
अब आपको एक आदत डालनी पड़ेगी, किस चीज की? अच्छी आदतें। रात में 2 बजे तक रील्स नहीं चलाना, ना 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 ना। अब आपको रात में 2 बजे तक न्यूज़पेपर नहीं, मैगजीन्स तो पढ़ना है। जब आप पढ़ते हो तो आपके पास कंटेंट आता है, जब आप कंटेंट आता है तो आप एक अच्छा वक्ता बनते हो, और जब आप एक अच्छा वक्ता बनोगे मेरे बच्चे, तो आपके पास आपका सिलेक्शन होना तय है मेरे बच्चे, क्योंकि आपके पास स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। अगर आपने गोल नहीं चुना और उसको जब तक आपने भेद नहीं डाला तब तक फिर आपका कैरियर बेकार है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि उठो जागो और ये करो, ठीक ना। तो आप उठ गए और उठ गए, अब जाग गए तो जाग गए, अब सोना तब है नहीं बेटा कुंभकर्ण की तरह। तो रीड न्यूज़पेपर, सुबह आदत डालो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की, ताकि आपको नॉलेज हो। मैगजीन्स पढ़ो, मैगजीन मैनेज टाइम इफेक्टिवली। अब आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा भैया, एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एनडीए में कितना समय मिलता है, जीएटी में कितना समय मिलता है, मैथमेटिक्स में कितना समय मिलता है, और उतने टाइम के अकॉर्डिंग आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय आप लगा रहे हो। बेसिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप एनडीए की मैथ को कैसे सॉल्व करोगे? बोलते यू सॉल्व कर देंगे, यू सॉल्व होने वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चों से वॉवेल्स पूछ लो, कितने वॉवेल होते हैं, तो वो नहीं बता पाते हैं बच्चे। तो भैया ये भी जानना जरूरी, मैनेज टाइम इफेक्टिवली, रिवाइज रेगुलरली। अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ा और उसको भूल गए तो फिर बेकार है। कोई मूवी देख लिया, वो दिमाग में घूमता रहता है, साला 6 महीने बाद भी उससे पूछ लो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो बता देते हो क्यों मारा। लेकिन अगर उससे पूछ लो गंगा नदी कहां से निकली, कहां जाके मिली, अच्छा हम तो ये पढ़े नहीं थे, पढ़े थे लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया मेरे बच्चे। अगर रिवाइज किया होता तो ये सिचुएशन ना होती और आप बेहतर इंसान तो बन ही है भाई। लेकिन अगर आप पढ़ लिए होते तो अफसर हो गए होते। बाबूजी का सपना है बेटे को अफसर बनते देखना, वैसे कैसे देखेंगे? तभी देखेंगे जब आप अफसर बनोगे बेटा। सब्जेक्ट वाइज एनडीए प्रिपरेशन टिप्स 2024। Candidates should be familiar with the NDA syllabus and the exam pattern to prepare the written exam effectively. The NDA syllabus covers 2 subjects, mathematics and the general ability. Thus, candidates should also focus on the subject-wise NDA preparation tips and the strategy. This will also help to understand the subject a defined manner and score high marks in the exam here. The subject-wise NDA preparation tips 2024 for the mathematics and the share below. मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं कि मुझे आपको क्या क्या चीजें देनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वो ट्रेनिंग एकेडमी है, जब आप एनडीए खड़कवासला पुणे में ट्रेनिंग करने के बाद आप यहां पर जाते हो 1 साल के लिए। अगर आपने इंडियन नेवी चुना है तो इंडियन नेवल एकेडमी इजी माला जाते हो केरला, तो ये आपको मिलेगा आफ्टर एनडीए। एनडीए को क्लियर करने के बाद जब वहां से पीओपी पासिंग आउट परेड करके निकलोगे तो फिर आपको 1 साल यहां भी रहना पड़ेगा। सोचो कितनी प्यारी एकेडमी बनाकर तैयार किया है लोगों ने, ऑफिसर्स ने, कि आप एक दिन इजी माला केरला में जाओगे और अपने जीवन को एक सही दिशा दोगे प्यारे बच्चे। वो समंदर में गोताखोर आप ही लगाओगे मेरे प्यारे बच्चे। मजा आएगा आपको कि क्या जर्नी है, जहां पर लगेगा कि पानी और आकाश एक जगह पर मिल रहे हैं, वो भी ऐसा समय आप देखोगे प्यारे बच्चे। तो यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत तो जरूरी है। और अगर इंडियन एयरफोर्स चुना है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए आपको इस एकेडमी में जाना पड़ेगा 1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, जिसका नाम है आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद। तो हैदराबाद में बनी एकेडमी जो कि इंडियन एयरफोर्स के कलर पे बनाई गई है प्रॉपर तरीके से। यहां पर आप जाते हो और आप देखते हो कि अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में एयर शो हुआ था। एयर शो में देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि जितना महाकुंभ में इतनी भीड़ नहीं रही होगी मेरे प्यारे बच्चे। तो सोचो वो योद्धा भी क्या योद्धा थे जो आपके पास से उड़ाकर इतनी तेजी से शूक करके निकल जा रहे थे। वो योद्धा भी आप ही हैं प्यारे बच्चे। अपने आप को जगाना पड़ेगा कि वो असली योद्धा आप हैं, और तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। एनडीए प्रिपरेशन टिप्स फॉर द मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो मैथमेटिक्स सॉल्व करने का आज मैं खुलासा करने वाला हूं कि कैसे कितने कम समय में आप एनडीए मैथमेटिक्स को क्लियर कर सकते हो और क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी है। तो मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन इन द NDA 2024 एग्जाम। Here are thus the subject wise NDA preparation tips for the mathematics here below. मैंने आपको शेयर किया है नीचे। तो क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द एडवांस चैप्टर फॉर द ऑल द टॉपिक्स।
अब अगर आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में आते हो तो ये सबसे पहले जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी दिन आपको ये मिल जाएगा कि आखिर हम क्या क्या चीजें आपको यहां पर देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपका यही क्लियर करते हैं भैया सिलेबस है, ये टीचिंग प्लान है और क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया गया है नहीं, उसके बाद फिर आपके जो एडवांस चैप्टर्स हैं उन पे हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं और आपको ये पता होना जरूरी है। अगर आप कोचिंग का सहारा ना भी लो तो घर बैठे आप कैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हो वो भी मैंने यहां पर बताया है। तो लर्न शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है, theorems and the formulas to the improve their calculation speed. Solve NDA maths previous year question, PYQ करना पड़ेगा। जैसे इस समय कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल में लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है प्यारे बच्चे। सैंपल पेपर्स टू द आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक एरियाज। अब जब मैं बात करता हूं एनडीए प्रिपरेशन टिप्स फॉर द जनरल एबिलिटी टेस्ट की, तो जीएटी की बात करते हो तो जनरल एबिलिटी टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन इन द एनडीए 2024। सबसे बेहतर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कब होगा मेरे बच्चे? जब आप पहली परीक्षा को एनडीए के मैथमेटिक्स को क्लियर कर पाओगे बेटा, तभी इसकी कॉपी चेक होगी। The NDA GAT syllabus 2024 is divided into two parts, English and the general knowledge. The NDA general knowledge syllabus is divided into various subjects, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, मतलब जनरल साइंस में आ गया आपका, जनरल स्टडीज में आपका कई सारी चीजें आ गई, ज्योग्राफी एंड द करंट अफेयर इवेंट्स, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और करंट अफेयर हो गया। और जनरल साइंस में आपका हो गया प्यारे बच्चे 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, 600 नंबर का जीएटी होता है और 150 नंबर 120 क्वेश्चन आपका होता है इसका, ठीक है, तो 300 नंबर का हो गया, तो 6 3 9 900 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है। तो ये आपको प्रॉपर क्लियर होना जरूरी प्यारे बच्चे। ये देखो, ये हमारे जो लेटेस्ट सिलेक्शंस है वो है। जब सिलेक्शंस की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो सिलेक्शंस में आप देखो यहां पर जो बच्चे रिकमेंड होते हैं हमारे पास वो बच्चे हैं। उसके साथ ही साथ हमारा खुद का जीटीओ ग्राउंड है, जो हमने जीटीओ ग्राउंड बना रखा है, बहुत प्यारा बना रखा है बेटा, ठीक है। और ये हमने प्रॉपर तरीके से, चाहे एयरफोर्स का बंदा हो, नेवी का बंदा हो, आर्मी का बंदा हो, एसएसबी हो, एफएसबी हो, एनएसबी हो, किसी के लिए भी हो, सारी ऑब्स्टिकल्स हमने यहां पर तैयार कर रखे प्यारे बच्चे प्रयागराज में ही। और साथ ही साथ आप यहां पर देखोगे तो मेडिकल की सुविधाएं हैं, प्रॉपर तरीके से मेडिकल चेकअप हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज है प्यारे बच्चे, फिजिकल होता रहता है, जो कैडेट्स पॉइंट के 43 मेधावियों को सफलता। तो सफलता यूं ही नहीं मिलती प्यारे बच्चे, मेहनत करना पड़ता है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, तब जाकर आपको सफलता मिलती है प्यारे बच्चे। और सफलता 4 चांद आपके कंधों पर, आपके सितारे के रूप में आपको मिलती है। बात करने वाले एनडीए प्रिपरेशन टिप्स फॉर द जनरल एबिलिटी टेस्ट की, कि क्या क्या मैंने आपके लिए बना रखा है, कितनी मेहनत आपके लिए कर रखा है, किन किन टॉपिक्स पर आपको कितनी मेहनत करना और कितना ध्यान आपको देना है प्यारे बच्चे। तो चलो चलते हैं और आगे बात करते हैं। एनडीए प्रिपरेशन टिप्स फॉर द इंग्लिश के लिए जब हम बात करते हैं, रीड न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश बुक टू रिवाइज ग्रामर एंड द वोकैबुलरी रूल्स, प्रैक्टिस मॉक पेपर्स फॉर द फेवरेबल रिजल्ट्स। बेहतर रिजल्ट के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी कि न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, इंग्लिश की किताबें आपको रिवाइज करना है, ग्रामर और वोकैबुलरी का प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस मॉक आपके पेपर जो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी करा रहा है वो तो आपको करना पड़ेगा। एनडीए प्रिपरेशन टिप्स फॉर द फिजिक्स की जब मैं बात करता हूं, आप यहां पर देखो, जो फिजिक्स की बात करता हूं प्यारे बच्चे, तो मास्टर फंडामेंटल्स, ठीक है, मास्टर फंडामेंटल्स एंड द कॉम्प्लेक्स फिजिक्स टॉपिक्स एंड द सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स टू अंडरस्टैंड द ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ठीक है। एनडीए प्रिपरेशन टिप्स फॉर द केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो मास्टर फंडामेंटल एंड थ्योरीज ऑफ द केमिस्ट्री एंड यूज नोट्स टू रिवाइज फॉर्मूलाज एंड द अदर फैक्टर्स। एनडीए प्रिपरेशन टिप्स हिस्ट्री की बात करता हूं, तो सबसे जरूरी यहां पर क्या है बेटा, रीड द एनसीईआरटी बुक्स टू द मास्टर ऑफ द फंडामेंटल्स एंड द प्रिपरेशन शॉर्ट नोट्स एंड द लास्ट मिनट रिवीजन। आपको लास्ट मिनट रिवीजन करना है प्यारे बच्चे, लेकिन उससे जरूरी है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स अगर आपने पढ़ ली तो यूं आपके क्वेश्चन फंसते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और ढेर सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने अपना जो बुक्स बना रखी है वो पूरा का पूरा उसी पैटर्न पर बना रखा है जैसे आपका एनसीईआरटी पैटर्न है, सेम एज इट इज। अब बात करते हैं एनडीए प्रिपरेशन फॉर द ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी भी आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट आपको मेंटेन करना है, सिलेबस आपको देखना है, लर्न द मैप्स एंड द डायग्राम्स ईटीसी एंड द मैक्सिमाइज देयर स्कोरिंग्स। बेहतर सब्जेक्ट बेहतर क्वेश्चन होता है, इससे यहां पर आपके क्वेश्चंस भी फंसते हैं। और एनडीए प्रिपरेशन टिप्स फॉर द करंट इवेंट्स, जब करंट इवेंट्स की बात करता हूं बेटा, तो रीड न्यूज़पेपर एंड द करंट अफेयर्स टू द स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, मेक शॉर्ट नोट्स टू द करंट इवेंट्स फॉर द क्विक रिवीजन। एक आपको नोट्स बनाना ही बनाना छोटा सा, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं उसको लिखते जाना, और जब आपका एग्जाम होगा तो आप शॉर्ट रिवीजन उसका कर सकते हैं, ताकि आसानी से आपके क्वेश्चन वहां पर फंस सके प्यारे बच्चे। अब मैं बात करता हूं वेटेज फॉर द एनडीए जनरल नॉलेज की बात करता हूं, तो यहां पर मैंने बता दिया प्यारे बच्चे कि द एनडीए पेपर सेकंड इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, इंग्लिश and the general knowledge part B as per the official update of the maximum marks assigned B paper question, the section A, B, C, D, E and F will be carry approximately 25%,
15%, 10%, 20%, 20% एंड 10% वेटेज फॉर द रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको ध्यान देना है। अब जब यहां पर पहुंचते हैं प्यारे बच्चे, तो देखते हैं कि फिजिक्स के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 25, केमिस्ट्री के कितने हैं, 15, जनरल साइंस के कितने हैं, 10, हिस्ट्री के कितने हैं, 20, ज्योग्राफी के कितने हैं, 20, और करंट इवेंट्स के कितने हैं, 10। तो इतने आपके कितने किसमें हो गए प्यारे बच्चे, करंट इवेंट्स के 10 हो गए। अब यहां पर जब आप देखोगे प्यारे बच्चे कि आपका 25 क्वेश्चन कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। उसके बाद आप देखोगे प्यारे बच्चे आपका केमिस्ट्री कितने नंबर का है, तो यहां पर देखोगे कितने नंबर का, 60 नंबर का। 10 क्वेश्चन यहां पर 40 नंबर। हिस्ट्री कितने का, 80 का है। ज्योग्राफी 20 कितने का, 80 का है। और करंट इवेंट्स 10 कितना, 40। मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का, 4 नंबर का, 4 मार्क्स का एक प्रश्न है। ये क्लियर है? तो इसको आप निकाल लेना और फोटोकॉपी निकाल कर दीवार पे लगा देना और इस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देना बेटा। गारंटी के साथ कहता हूं 6 महीने में एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर ना हो जाए तो नाम बदल देना प्यारे बच्चे। एनडीए का मॉक टेस्ट कैरिस्पन डिफेंस एकेडमी प्रॉपर कराता रहता है और एक बैचेस में, एक क्लास में 60 बच्चों का बैच होता है। स्ट्रेंथ कैपेसिटी होती है 60 स्टूडेंट्स का, 60 बच्चे का होता है प्यारे बच्चे। एनडीए स्टडी प्लान 2024, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू प्रिपेयर द एनडीए स्टडी प्लान based on the latest syllabus and the exam requires they should allocate more time to the higher weightage topics to the prepare well for the exam. Here is the details NDA study plan share below of the script. तो मैंने आपको यहां पर पूरा का पूरा प्यारे बच्चे आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं, इसको आप प्रॉपर तरीके से देख लेना प्यारे बच्चे। यहां पर जब देखोगे मंडे को आप पूरा शेड्यूल बना लो। मंडे को आपको क्या करना है, एक वीक का शेड्यूल बता रहा हूं प्रॉपर। अगर ऐसे बना दिया ना तो छा जाओगे गुरु, छा जाओगे। वादा है कि छा जाओगे प्यारे बच्चे। तो एनडीए की बात करता हूं तो अलजेब्रा 2 से 3 चैप्टर है, ठीक है। 2 से 3 चैप्टर अलजेब्रा का खींच दो मंडे को। डिटर्मिनेंट्स खींच दो 2 से 3 चैप्टर। उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करता हूं तो इंग्लिश में 2-3 चैप्टर खींच दो। फिजिक्स में 2 से 3 चैप्टर ले लो और न्यूज़पेपर आप डेली रीड करते रहो। ट्यूसडे की बात करता हूं प्यारे बच्चे, मंगलवार की, तो ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 चैप्टर खींच दो। एनालिटिकल ज्योमेट्री के 2 और 3 चैप्टर, डायमेंशन के 2 से 3 चैप्टर ट्यूसडे को। और जीएटी में उठा लो आप केमिस्ट्री के 2 से 3 चैप्टर, जनरल साइंस के 2 से 3 चैप्टर और न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ते ही रहना प्यारे बच्चे। बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं, बड़ा प्यारा तरीका बता रहा हूं प्यारे बच्चे। अगर आपने लिख लिया और 15 दिन फॉलो कर लिया तो रिजल्ट आपके सामने होगा मेरे प्यारे बच्चे। वेडनेसडे की बात करता हूं तो डिफरेंशियल कैलकुलेशन ले लो 2 से 3 चैप्टर, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस ले लो 2 से 3 चैप्टर, हिस्ट्री ले लो, फ्रीडम ले लो, मूवमेंट ले लो 2 से 3 चैप्टर, ज्योग्राफी 2 से 3 चैप्टर और न्यूज़पेपर पढ़ लो बेटा। थर्सडे की बात कर लेता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लाडले, आप वेक्टर अलजेब्रा ले लो, स्टैटिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी ले लो। तो इंग्लिश से 2 से 3 चैप्टर मार दिए, फिजिक्स के 2 से 3 चैप्टर और रीड न्यूज़पेपर्स। अब सोचो अगर इतना कर लिया तो किसी चीज की दिक्कत हो ही नहीं सकती मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। फ्राइडे का दिन आ गया आपके जीवन में। जब आपका फ्राइडे आया तो फ्राइडे आपने देखा मेरे प्यारे बच्चे क्या किया आपने, फ्राइडे को अलजेब्रा पढ़ लिया बेटा 2 से 3 चैप्टर, डिटर्मिनेंट्स और टेक्नोमेट्री के। इतना करने के बाद केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर, जनरल साइंस के, ये आपने कर लिया। सैटरडे का दिन लिया आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री, डायमेंशन कैलकुलस, और सैटरडे का यहां ले लिया रिवाइज ऑल द कवर टॉपिक्स, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड द प्रीवियस पेपर। जितना आपने पढ़ा है शनिवार का दिन लगा दो, उसे के सारे बंदों को, सारे टॉपिक्स को उठाकर आप क्या कर दो, उसका प्रीवियस मॉक टेस्ट सॉल्व कर डालो बेटा। रिवाइज ऑल द कवर टॉपिक्स, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आप समझो अगर आपने इतना कर लिया तो एक हफ्ते में आपको मंडे टू फ्राइडे के बाद सैटरडे को ही रिजल्ट आपके सामने, ना बोले तो बताना, ठीक है। तो अब सोचो इतना अच्छा स्ट्रेटजी प्लान अगर मैं लेकर आया प्यारे बच्चे, किसके लिए लेकर आया, आपके लिए लेकर आया प्यारे बच्चे। अगर आप इसको सही तरीके से देख लिया, सही तरीके से समझ लिया प्यारे बच्चे, तो फिर उसके बाद बात ही क्या है। आपको बता दें यहां पर 25% लिखा है, 20% लिखा है, लेकिन अभी आपको पता है 15 अगस्त आने वाला, और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम आपको जो डिस्काउंट देने वाले हैं प्यारे बच्चे, हर एक कोर्स में आपको कितना दे रहे हैं प्यारे बच्चे, 50% का ऑफलाइन और ऑनलाइन सीधा डिस्काउंट दे रहे हैं किसी भी बैच में। अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए प्यारे बच्चे तो ऑफलाइन कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, और ऑनलाइन कोर्स के लिए आप कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 50% सीधा सीधा आपको यहां पर डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 50% मिलने वाला है प्यारे बच्चे। तो किसी भी एडमिशन में अगर आपकी फीस 50,000 रुपए है तो आपकी टोटल फीस कितनी लगेगी बेटा, 25%। टोटल आपको 50% छूट मिल जाएगा और आपकी फीस लगेगी 25,000 रुपए मात्र। वो चाहे एनडीए का कोर्स हो, आपका एनडीए फाउंडेशन का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, एमएनएस का हो, सीडीएस का हो, या फिर किसी भी कोर्स का हो, आपको 15 अगस्त तक के लिए कितना छूट मिलने वाला है, 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है प्यारे बच्चे। तो आप दिमाग में बैठा लो कि 50% अब आपका किसका है, आपका
अपना है प्यारे बच्चे। टिप्स टू प्रिपेयर फॉर द एनडीए 2024 एट होम, फैमिलियरिटी विद द एनडीए सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। ठीक है, ये समझ लो प्यारे बच्चे, आपको अपने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के साथ अगर आप फैमिलियर नहीं है तो सब खराब है मेरे प्यारे बच्चे। तो उसके लिए आपको फैमिलियर होना पड़ेगा प्यारे लाडले। उसके साथ ही साथ आगे बात करता हूं, कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द स्कोर टॉपिक, चूज बुक्स एंड द रिसोर्सेज रिकमेंडेशन बाय द एक्सपर्ट्स एंड द टॉपर्स। ठीक है, रीड द न्यूज़पेपर्स रेगुलरली, अटेम्प्ट्स मॉक टेस्ट प्रीवियस पेपर्स एंड द स्ट्रेंथ टू द प्रिपरेशन। तो ये आपके सामने मेन टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं जहां पर आप घर पर रहकर भी इसकी तैयारी कर सकते हो प्यारे बच्चे। तो ये आप लोग देख रहे हो प्यारे बच्चे। अब यहां पर आप देखोगे कि ये सारी चीजें आप घर पर रहकर अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये चीजें आपके पास होना जरूरी है। आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की बुक्स भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो प्यारे बच्चे। टिप्स टू प्रिपेयर एनडीए रिटन एग्जाम विदाउट कोचिंग की बात करता हूं, अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हो तो एग्जामिन द एनडीए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस प्रिस्क्राइब द ऑफिशियली, प्रिपेयर टू द स्टडी प्लान बेस्ड ऑन द वेटेज ऑन द डिफरेंस। ठीक है, वो जो मैंने बताया आपको, मेमोराइज करंट अफेयर्स डेली आपको पढ़ना है, यूज द ऑनलाइन स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज बाय द गेन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द मॉक पेपर्स एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आपको प्रॉपर ध्यान देना प्यारे बच्चे। ठीक है, तो अब मैथमेटिक्स की बात करता हूं। मैथमेटिक्स में आप देखो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बहुत सारी चीजों पर कैसे कैसे मेन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है। यहां पर देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एनडीए प्रिपरेशन 2024, द नेक्स्ट प्रिपरेशन टिप दैट द एस्पायरेंट्स शुड फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहां बात करता हूं मैथमेटिक्स की, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहूंगा। कोई हस्ती कोई मस्ती, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पर मरता है, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पर मरता है, कोई नफरत कोई मोहब्बत कोई लगाव पर मरता है। यह भारतीय सेना है खास, यह भारतीय सेना है खास दीवानों की, यहां पर हर बंदा हिंदुस्तान पर मरता है प्यारे बच्चे। आपको पता होना चाहिए कि बात जहां पर तिरंगे की हो वहां हमारे स्वाभिमान की बात आ जाती है प्यारे बच्चे। तो मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ने की जरूरत है, उस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो कहते हैं ना कि दिल के अरमासुओं में नहीं बहेंगे। मैथमेटिक्स की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। जब आप मैथमेटिक्स पर आओगे प्यारे बच्चे तो अलजेब्रा हो गया, मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गया, 2 और 3 डायमेंशनल हो गया। तो ये मैंने मैथमेटिक्स में जो जहां से मेन क्वेश्चन पूछते हैं उस चीज को मैंने यहां पर दिखाया है। जनरल एबिलिटी की बात करता हूं, जनरल एबिलिटी की बात करता हूं तो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड द फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड द करंट इवेंट्स की बात करता हूं प्यारे बच्चे। तो ये आपको यहां पर ध्यान देना है। फिजिक्स की जब बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, फिजिक्स में आप देखो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द स्टेट्स ऑफ द मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेल्स, इतना पढ़ लिया तो सब हो गया। केमिस्ट्री की बात करता हूं प्यारे बच्चे तो फिजिक्स, फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस, ये सारी चीजें अगर आपने कर लिया तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो गया। द अर्थ शेप, इट्स साइज, लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड, कॉन्सेप्ट, टाइम, इंटरनेशनल डेट एंड द मूवमेंट्स आर देयर, द इफेक्ट्स, इतना सारी चीजें पढ़ लिया तो सिलेक्शन आराम से हो गया मेरे लाडले। क्या हो गया? सिलेक्शन आराम से हो गया बच्चे। ठीक है, तो आप देखो ये मॉक टेस्ट जो हम कंडक्ट कराते हैं 60 बच्चों के जो होते हैं, लेकिन अलग अलग सारे बच्चों को एक क्लास में न बैठाकर ढेर सारे बच्चे होते हैं तो सबके अलग अलग मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये आपका एनडीए का प्रिपरेशन का टिप्स था 2024 का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चे, और आपने इससे आप काफी चीजें इससे आपने सीखी भी होगी बेटा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कहीं कोई चीज छूटा है, आपको कोई और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका उसका प्रॉपर जवाब देंगे और एक एक चीज आपको बताएंगे बेटा। और आपको किस एडमिशन लेना है या फिर आपको डिस्काउंट के बारे में जानकारी लेना है प्यारे बच्चे तो 9415402422 94 15 40 24 22 ये हमारा ऑफिशियली नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं प्यारे बच्चे, और यहां से आपकी सफलता श्योर 100% सुनिश्चित होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।